मुख्य अतिथि अभिभावक आदरणीय अभिमन्यु कुमार सिंह जी से कि आप आए, दो शब्द के द्वारा हमको मार्गदर्शन दें, हमारे बच्चों को चूंकि सहानुभूति दें, ये हमेशा जो है अच्छा करें। सत्यम पब्लिक स्कूल के द्वारा आयोजित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस सह सैनिक सम्मान समारोह के माननीय अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम के रचनाकार और इस कार्यक्रम के संचालनकर्ता मित्रवर श्री रामोदय सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथि के नाते अभिभावक श्री पीके मल साहब, इस मंच पर मंचासीन हमारे अभिभावक सर्जय श्री परमानंद सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री सरोज सिंह राणा जी, एक कर्मठ समाज सेवी मित्रवत श्री निवास यादव जी, मंचासीन सामाजिक क्षेत्र में अपने अच्छे कार्य करने के लिए श्री पवन पांडे जी, मित्रवर पत्रकार के रूप में अपनी समाज को सेवा समर्पित कर रहे श्रीमान अतुल श्रीवास्तव जी, मित्रवर श्री वीरेंद्र सिंह जी, वरीय अधिवक्ता मंचासीन श्री ललन राम जी, और मंच पर उपस्थित सभी अभिभावक, बुजुर्ग और नौजवान साथी, मैं सर्वप्रथम मां भारती को प्रणाम करता हूं और यहां इस कार्यक्रम में हमारे अभिभावक, सम्मानित बुजुर्गजन और सद्गुण संपन्न हमारे युवा साथीगण, सांसारिक और पारिवारिक चेतना की जो दूरी है वो हमारी सम्मानित मातृशक्ति और इस विद्यालय और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी इस देश के हमारे भविष्य, हमारे बच्चे और बच्चियां, मैं सबको अपनी तरफ से आपको आपका नमन, वंदन, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं श्री रामोदय जी को कि आपने इस तरह के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, ये मेरा सौभाग्य है। और आपका जो विद्यालय है, उस विद्यालय का नाम है सत्यम पब्लिक स्कूल। ये नाम भी बड़ा आकर्षण का है। जो हमारा हिंदू धर्म है, उस हिंदू धर्म में सत्यम का अर्थ होता है सत्य और सच्चा, मतलब ब्रह्म परमेश्वर माना गया है। इस तरह से परमेश्वर का एक स्वरूप हम सत्यम पब्लिक स्कूल में भी देख सकते हैं। दूसरा विषय है कि हमारे यहाँ एक अवधारणा है सत्यम, शिवम और सुंदरम। इसका मतलब है, इसकी व्याख्या है कि जो सत्य है वही शिव है, जो सत्य है यानी जो सत्यम है वही सत्य है, और जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है। यही हमारी हिंदू सनातन चिंतन की कल्पना है और यही वास्तविकता है जिसके आधार पर हम अपने सांसारिक जीवन को आगे चलाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको
इस सत्यम पब्लिक स्कूल की जो रचना आपके मन में है और जो इस मंच पे इस विद्यालय के छात्र और छात्राओं के द्वारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जो प्रस्तुति प्रस्तुत की गई, उस प्रस्तुति में यह प्रदर्शित करता है कि देशभक्ति के प्रति, इस लोकतंत्र के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति कितने विराट भाव को अपने अंदर समेट करके आपने बच्चों को जो संस्कार दिया है, जो चेतना दी है, जो चैतन्य आपने दिया है इन बच्चों को इन कार्यक्रमों की तैयारियों में, मैं हृदय से इस बात के लिए भी आभार प्रकट करता हूं, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ आपके विद्यालय के आपके सभी सहयोगी जो शिक्षकगण हैं उनको भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करती हूं कि आपने बच्चों के अंदर देश के प्रति कुछ करने का, समाज के प्रति कुछ करने का, देश हमारा सर्वोपरि है, हम बाद में आते हैं, देश हमारा पहले आता है, देश की सुरक्षा पहले आती है, हम और हमारे परिवार की सुरक्षा बाद में आती है। ये भावना उनके अंदर आपने गहरे तक बैठाने का काम किया है। कोई भी बच्चा अपने प्रस्तुति में अटकने भटकने और भूलने का काम नहीं किया है। इसके मन अंदर, उसके मन के अंदर वो भाव बड़े गहरे तक बैठाया है आपने, इसके लिए मैं आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। यह सही बात, एक बच्चे का संबोधन मैं सुन रहा था। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके विषय में हम कह सकते हैं कि जो निखर के बिखर जाए वह कर्म है, जो निखर के बिखर जाए वह कर्म है, और जो बिखर के निखर जाए वो व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस उर्फ नेताजी। और उस बच्चे ने कहा कि भारत की जो सरकार थी और भारत के स्वाधीनता आंदोलन का श्रेय लेने वाले लोग, जिन्हों यह चिंता थी कि अगर भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, भारत आजाद होने के लिए संघर्ष कर रहा है, भारत अगर आजाद हो रहा है तो जब आजादी की खुशी मनाई जाए तो उस आजादी की लड़ाई का अगर श्रेय मिले तो वो श्रेय हमें मिले। इस चिंता में उन लोगों ने सुभाष चंद्र बोस जी के साथ उन्होंने न्याय नहीं किया, उनको उन्होंने दबाने का काम किया। उन्होंने इस देश के जो नौजवान थे, इस देश के जो लोग थे, उनके मानस पटल पे इसलिए उन्होंने साजिश किया। यह सही बात है, यह सत्य है कि उन्होंने ऐसा किया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का जो कर्तव्य था, सुभाष चंद्र बोस की जो काम थे, सुभाष चंद्र बोस की जो देशभक्ति थी, सुभाष चंद्र बोस के अंदर इस देश को आजाद करने की जो ललक थी, जो लालसा थी, वो लालसा इतनी प्रबल थी कि जब आजाद हिंद फौज के आजादी के बाद जब लाल किले के मैदान में जब उनके ऊपर मुकदमा चला, पूरा देश आंदोलित था। और जो जज थे, जो सुनने वाले लोग थे, लोग चाहते थे इस देश के सत्तानीशीन लोग कि उनको सजा हो, लेकिन इस देश के लोगों में जो जज्बा था, जो ललक और लालसा थी सुभाष के प्रति, उनके विचारों के प्रति, उन्हें लगा कि फिर एक बार इस देश में बड़ा आंदोलन होगा और हमारा साम्राज्य पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। इसलिए उनको माफी दी गई और इस देश के लोगों के, इस देश के नौजवानों के दबाव में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को मुकदमा माफ किया गया और मुकदमा वापस लिया गया। यह सही बात है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने, हम देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, बहुत लोग हमारा नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी जेल जाते हैं, जेल से निकलते हैं, विदेशी की यात्रा पर निकलते हैं, आजाद हिंद सरकार का 1943 में आजाद हिंद सरकार का घोषणा करते हैं, वो अपना कैबिनेट बनाते हैं, अपना सैनिक इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद जो अंतरिम सरकार की घोषणा करते हैं, घोषणा के बाद जर्मनी ने, जापान ने, इटली ने, इंडोनेशिया ने, कंबोडिया ने, दुनिया के 9 देशों ने उनके अंतरिम सरकार का समर्थन किया था। हमारे आजादी की जो लड़ाई नेता जो नेतृत्व करके लड़ रहे थे, वो किसी दूसरे देश का समर्थन प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन दूसरे देश में भारत की आजाद हिंद सरकार के जो अंतरिम सरकार की घोषणा होती है
और दुनिया का 9 देश उसको समर्थन करता है। ये काबिलियत थी, ये दृढ़ इच्छा थी, ये उनकी व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षा थी और उसके अंदर जो काबिलियत और कर्तव्यनिष्ठता थी, उसको उन देश के लोगों ने देखा था और तब समर्थन किया था। पहली बार एक घटना जो चर्चा में आई थी कि हिटलर के पास जाते हैं और हिटलर समर्थन देने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन हिटलर का जो रुतबा था, हिटलर की जो कार्यशैली थी, उसके जो काम करने के तरीके थे, उसके सामने किसी की ना कहने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि आपने एक किताब लिखी है अपने, और उस किताब में आपने भारत की आलोचना किया है, आपको उसके लिए माफी मांगना पड़ेगा। और माफी मांगने पड़ी हिटलर को आश्चर्य हुआ और हिटलर ने वो ताकत देखी सुभाष चंद्र बोस जी के अंदर कि उसकी पुस्तक की जो दूसरी प्रति आई, उसमें हिटलर को अपने इस लिखे बात के लिए माफी मांगनी पड़ी। और तब प्रभावित होकर के हिटलर ने अपने यहाँ से अपने सेना को दिया और हिटलर का ही नेताजी का जो संबोधन हम आज सुभाष चंद्र बोस जी को करते हैं, यह संबोधन किसी दूसरे ने नहीं, नेताजी को हिटलर ने यह संबोधन दिया था। उन्होंने नेताजी कहा था और अपने यहाँ सैनिकों को दिया था एक हॉल में बैठा करके, और अपने यहाँ के जो सैनिक थे, जो उसके यहाँ कैदी थे, उस सैनिकों को उसने दिया था और दे करके कहा था आप इसको समझाइए, अगर समझा सकते हैं, अपने पक्ष में लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं तो मैं दे सकता हूं। और उसका जो संबोधन हुआ उन सैनिकों के सामने, उसी में नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और सब लोग एक साथ नेताजी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए, मरने के लिए तैयार हो गए। और इससे प्रभावित होकर के हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी का संबोधन दिया। आज हम कार्यक्रम करते हैं, आज हम कोई बात करते हैं, जब कहीं संघर्ष की बात आती है, जब कहीं लड़ने की बात आती है, अपने अंदर जो उत्साह होता है, अपने अंदर जो चेतना होती है, जो जागृति होती है, जो साहस पैदा करना होता है, तो हम जय हिंद का नारा लगाते हैं। चाहे वो सैनिक हो, किसान हो, राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो, सामाजिक जनमतन संगठन हो, जब हम अपने अंदर पराक्रम को, अपने सोच को जगाना होता है तो हम जय हिंद का उद्घोष करते हैं। और हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है, जो साहस होता है, वो बाहर निकल के आता है और बाहर निकल करके हम संघर्ष करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देन है कि उनके नाम से, उनके नारे से हमारे अंदर का जो ताकत है, जो ऊर्जा है, वो बाहर निकलती है। उस ऊर्जा को जरूरत है कि जो ऊर्जा निकले, उस ऊर्जा को हम सकारात्मक दिशा दें। और मैं पुनः एक बार इस विद्यालय के सभी प्रबंधक को और इस विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूं कि ये जो ऊर्जा आप निकाल रहे हैं, ये सकारात्मक रूप से समाज और देश की आगे बढ़ के ये बच्चे सेवा करेंगे। ये मैं भरोसे और विश्वास के साथ कह सकता हूं। आज सैनिक दिवस, जो पराक्रम दिवस और सैनिक सम्मान समारोह, हमारे बीच में कुछ सैनिक भी हैं, मैं उनको नमन, वंदन, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। केवल 2 पंक्तियों के साथ अपने शहीदों के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि निवेदित करता हूं कि तुमने दिया देश को जीवन, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा। अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। पुनः अपने शहीद सैनिकों को मैं अपने भावभीनी श्रद्धांजलि निवेदित करता हूं। साथ ही साथ अपने सुभाष चंद्र बोस जी की 128वीं जयंती पर मैं हृदय से उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि निवेदित करता हूं। और ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं उस व्यक्तित्व को जो हमारे बीच में अस्तित्व के रूप में नहीं है, लेकिन विचार के रूप में और एक विरासत के रूप में हमारे मन के अंदर है। उस मन को साक्षी मान करके मैं यह विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आपने जो हमें विचार दिया और आपकी जो हमारी विरासत है, आपकी उस विचार को हम आगे बढ़ाएंगे, उस विरासत को सजा के रखेंगे, उस विरासत को संवार के रखेंगे। इसी के साथ पुनः एक बार मैं उनको श्रद्धांजलि निवेदित करते हुए जय हिंद, जय भारत। अब